अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे और हम भी खैर व आफियत से हैं। ये वोलूर लेक है और बहुत ही खूबसूरत लेक है और यहाँ पे अब इसके इर्द गिर्द में धान बहुत पक रहे हैं। अब वो सब्ज़ से ग्रीन से वो येलोविश में आ गए हैं। तो बाकी जो इन्वायरमेंट है बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत ही दिल को भाया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे, एक ही क्यों ना हो, मैं उनकी भी कदर करती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये शेयर कर रही हूँ। देख लीजिए, बहुत ही वोलूर लेक है, ये बहुत ही बड़ा झील है। लेकिन अभी मैं थोड़ा डिस्टेंस वाइज हूँ तो इसीलिए थोड़ी सी दूरी पे नज़र आ रही है। देख लीजिए, बाकी इस साइड का नज़ारा कुछ इस तरह से है। चलिए चलिए, और मेरी बड़ी बच्ची है। मेरे व्यूअर्स को सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑलवेज मैं और मेरे हस्बैंड ही एक्टिव होते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल भी वो हेसिटेट करते हैं, तो वरना ये बहुत ही वो है, लवली है, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन पता नहीं, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और जी हाँ, बोलिए बोलिए। मैं फरीन नहीं, मैं हूँ इंट्रोवर्ट। बाकी तो नज़ारे ऐसे ही हैं, हरियाली। अब ये सितंबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर में फिर ये ग्रीन टी सारा झरना शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर फिर नवंबर एंड तक फिर ये सारे झड़ जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से फिर सर्दी का पूरा मतलब नज़ारा देखने को मिलेंगे। फिर 2-4 महीना हमें इसी तरह से गुजारा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर अप्रैल में फिर ये सब हरियाली उगना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या कहना, फिर से एक नई नज़ाकत और हमारी नई ज़िंदगी के साथ। हमारी जो ज़िंदगी है वो रोज़ दिन ब दिन जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए दरअसल दर हकीकत हम एक नई ज़िंदगी के साथ ही उठ खड़े होते हैं। तो इसीलिए फजर का नमाज छूट जाना या फिर बहुत ही संगीन मसला है, क्योंकि फजर नमाज पढ़ना ही दिन का आगाज़ वहीं से शुरू होते हैं। और बहुत ही मतलब बहुत ही क्या कहूँ, नमाज का छूट जाना तो बहुत ही खौफ व फिक्र वाली बात है। जहाँ तक हो सके नमाज पूरी तरह से पढ़ने की हम सबको तौफीक नसीब अदा हो, और साथ ही साथ नीयत का अच्छा होना और हर एक के लिए अच्छा नीयत रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ क्या कहूँ, बहुत धोखा खा चुकी हूँ। जिसको भी खिदमत किया, प्यार किया, बहुत दिल व जान से उनके मतलब बुरे वक़्त पे जहाँ तक हो सके उनके साथ देने की कोशिश की। ऐसे कुछ भी दिल में ज़रा सा भी शिकन नहीं था कि बाद में मैं इनको जताऊंगी, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूर किया, बहुत ही मतलब दिल दुखाया। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए तो मैं कभी भी उनको माफ़ नहीं कर सकती हूँ। उल्टा वो लोग हम पे कहते हैं कि तुम लोग जताते हो। अल्लाह गवाह है, और मुझे पूरे आखिरत के दिन पे पूरा भरोसा है। अल्लाह ताला वहाँ पे ज़रे ज़रे का हिसाब लेंगे और ज़रे ज़रे के हिसाब हमें भी देना पड़ेंगे। तो इसलिए हम मुसलमान को तो ये ज़िंदगी जो है, ये दुनिया वाली ज़िंदगी आर्जी पे है। जो असली ज़िंदगी है वो मरने के बाद शुरू होंगे। तो मैं उस दिन के लिए बहुत ही ज़ोर व शौक़ से इंतज़ार कर रही हूँ। इंशाल्लाह हशर के मैदान पे बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह अच्छे काम किए होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबाशी से नवाजेंगे। उस दिन का मुझे बहुत इंतज़ार है। और यहाँ से आप व्यू देखिए। बहरहाल इस वक्त तो देखिए, मेरा किस्मत, अल्लाह ने मुझे किस्मत दिया है अपनी फैमिली के साथ इस तरह के नज़ारे देखने की, क्योंकि इंसान के बस में नहीं होता है। जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से ही होता है। पत्ते तक हिल नहीं सकते हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह की ज़ात से बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक अच्छा शौहर दिया और फर्माबरदार बच्चे दिए।
और सब कुछ मेरी ज़िंदगी का मुकम्मल तौर पे अगर मैं देखूं तो मैं एक कह सकती हूं कि मेरी ज़िंदगी एक अच्छी तरह से चल रही है, जिसमें कोई हराम की पहले कमाई नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। और बाकी किसी के आगे हाथ फैलाती नहीं हूँ, ना फैलाने की ज़रूरत है। और 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने का छत और दायां बायां जाने के लिए अपने लिफ्ट। और बस जो लोग अच्छे हैं अल्लाह ताला मुझे उनसे जुड़े रखते हैं, और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो मैं नहीं कह सकती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। उनसे मैं अल्लाह से कहती हूँ कि मुझे उस शर से बचा के रखे, जो ग़ीबत करता हो, जो सामने एक चेहरा होता हो, जो पीछे एक दूसरा बात कहते हो। तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है, क्योंकि वो आलिमुल ग़ैब है। तो इसीलिए मैं अल्लाह से हर वक्त ये दुआ तो मेरे लब पे ज़रूर होते हैं, जो अच्छे हैं मुझे उनसे जुड़े रखें, और जो बुरे हैं वो अल्लाह आप ही जानते हो, मुझे उनसे दूर रखें। तो अल्लाह करते भी हैं यही मेरे साथ। बाकी मेरे दिल में सबके लिए मोहब्बत है, सबके लिए ढेर सारा प्यार है। और मोहब्बत और प्यार तो बहरहाल एक ही मायने हैं, लेकिन मेरे दिल में सबके लिए इज़्ज़त है, और सबके लिए मैं दुआ ज़रूर करती हूँ, पूरी मुसलमान उम्मत के लिए। और बाकी बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खैर व आफियत से रखे इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में, और आखिरत हमारी कामयाब हो जाए। और आगे का जो भी नज़ारा खूबसूरत वाले होंगे तो मैं कैप्चर करूँगी, आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए मेरी बेटी शाली के खेत में जा रही है। अब ये जो खेत है ये मुकम्मल तौर से पूरे हो रहे हैं, अब कुछ ही दिन बचे हैं इसके, जो फिर इसकी कटाई होगी। अभी पीछे थोड़ा सब्ज़ार है, ये सब जब येलोइश में पूरी तब्दील हो जाएंगे फिर इसको काटेंगे, फिर इसको दम पे रखेंगे, फिर इसको छमेंगे, फिर बहुत सारे प्रोसीजर हैं। तो उस वक़्त लेकिन मौसम अच्छे होंगे। अभी मौसम बहुत गर्मी है, क्योंकि इसको और पकना है। ये देखिए मेरी बच्ची है। अच्छा यही है। धान की खेती में खड़ी है, अभी बहुत धूप तेज़ है और अच्छी लग रही है। देखिए कश्मीर के फार फ्लंग एरियाज़ के नज़ारे। देखिए ब्यूटीफुल। चार सौ 6 बार 6 2 बार 602 बार 6 12 1000 2 बार 400 600। हाँ बस बच्चे लोग खूब खेल रहे हैं। 5 4 अभी को आखिरी था 402 बार 400। गाँव में बहुत मज़ा आता है। ये देसी मुर्गी हमने ज़बह किया, फिर उसको फ्राई किया और अखरोट की चटनी के साथ, और खीरा ताज़ा ताज़ा, और पेप्सी कहाँ, पेप्सी। और पैंथर भी अपना चिकन खाने का पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। सब बिज़ी है अपने अपने जगहों पे, एकदम रफ एंड टफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फरीन अपने आप को ड्यू ले रही है, उसको ड्यू पसंद है, हमको कोक और पेप्सी पसंद है। कश्मीरी मुर्गी बहुत मज़ेदार होते हैं। ताज़ा अखरोट की चटनी
और हमने ढेर सारे पे मकई भी खाए हैं, और ये सब छिलके विलके गाय खाएंगे। बहुत ही सुकून और मज़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरा बेटा मिसिंग है, काम पे गए हुए हैं, उसका बहुत याद आ रहा है। वो बहुत ही नेक बेटा है मेरा, बहुत ही अच्छा, कोई अल्फाज नहीं है, दिल से दुआ निकलती है उसके लिए। और आफरीन जान को तो पेप्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये तुम्हारा लेग पीस का हड्डी इसको खाती है, चिकन का ना, देसी मुर्गी का। बिल्लियों को भी परख है कौन सी चीज़ मज़ा है। और दही भी खूब खाती है पैंथर बिल्ली। और देखिए ये मेरी बड़ी बेटी बहुत ही नेक है, हर बात मानती है। अल्लाह इसको बहुत अच्छी ज़िंदगी है, अब भी है, आगे भी सिरातुल मुस्तकीम पे गुजारने की पूरी तौफीक नसीब हो। बस मेरी यही दुआ है, ये ज़िंदगी सिरातुल मुस्तकीम पे गुज़रे और आखिरत कामयाब हो जाए मेरे बच्चों के और मेरे पूरे अहल अयाल के। लंच के बाद फिर जाएंगे थोड़ा घूमने इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। देखिए लंच टाइम है, फ्राइड चिकन, कुकम्बर, फ्रेश दही, और ये देखिए हाक विद पनीर, कितना ज़बरदस्त। और देखिए ये वागन ब्रिंजल विद टमाटो, और चटनी बन रहा है डून का, माशाल्लाह। ये देखिए 4 बजे चाय, नून चाय, और ये कुलचा, ये देखिए छोटा सा कुलचा 10 रुपए का, और ये 5 रुपए का बर्गर खाने बोल के, इतना लेकिन महंगी है ना। देखिए सनसेट हो रहे हैं और नज़ारे देखिए, नज़ारे देखिए, खूबसूरत नज़ारे के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग कश्मीर के चप्पे चप्पे के नज़ारे मुलाज़ा फरमाइए और इस चीज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। देखिए एकदम पहाड़ी के ऊपर और नीचे पूरा दिख रहा है इलाका, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। अभी ये खेती अब पकने को तैयार हो रहे हैं, उस वक़्त के नज़ारे। अभी हरियाली अभी बाकी है, बस इस महीना, फिर अगले महीने से फिर झड़ना शुरू हो जाएंगे हरियाली सब। देखिए, तो मैं इजाज़त चाहती हूँ ढेर सारे प्यार के साथ और दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।